बिहार के बक्सर जिले के कड़सर गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की अलग अलग समय पर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस परिवार में हाल ही में एक और युवक की हत्या हुई, जिसके बाद से इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपके घर में 2013 से ही मर्डर हो रहा है। आप प्रशासन से गुहार लगाई तो क्या आश्वासन प्रशासन से? 2013 में हम लोग नहीं केस किया क्योंकि मेरी बेटी का तिलक गया था। मेरा सारा परिवार तिलक में गया था। अकेले बाबूजी मेरे ससुर खटाल में सोए हुए थे। रात के हम लोग गीत उत गा रहे थे, तब तक गोली की आवाज आई। हमारे घर की औरतें हम लोग दौड़ के गए, देखे तो ये लोग मार के भाग रहा था। हम लोग देख के भी अपने पर फोन किए अपने घर वालों को, तो सब सुबह आया। उधर से भानपुर गया था, भानपुर से तिलक चढ़ा के वापिस आया। तो गिरते भागते उधर से आया, तो हम लोग डर के मारे कोई औरतें बताए नहीं कि कौन था, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग को इन लोग को भी मार देगा तो हम लोग क्या करेंगे। उस समय पता नहीं चला कि अपराधी कौन है? हम लोग नहीं जानते हुए भी नाम के। मेरा पति बहुत सीधे साधे इंसान थे, सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कोई किसी पे एफआईआर नहीं किया कि चलो नाम पकड़ेंगे तो दुश्मनी होगी। वहीं इस मामले में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया कड़सर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। रिंकू मुखिया ने पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ साथ जिले के पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारियों से मिलकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की भी मांग की। आपको बता दें कि इस दौरान हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया से बात भी की और आइए इस बातचीत में क्या हुआ, पीड़ित परिवार की मदद कैसे करेंगे रिंकू मुखिया, आइए जानते हैं खुद रिंकू मुखिया से। कोई खिंचवा सकता है तो भीड़ में, कहीं ना कहीं सरकार नहीं सर, सरकार का संरक्षण भी होगा तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और उनको सजा दिलवा के ही छोड़ेंगे। उनका पिता आज भी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी तो देवे करेगा, अपराधी प्रवृत्ति का है तो धमकी दे सकता है, लेकिन अब यहाँ आने के लिए तो पिता क्यों नहीं है? आना चाहिए। अगर उनको धमकी देना है तो आके हम लोग खड़ा हैं, धमकी दे। तो अब पीड़ित परिवार सदमे में न रहे, डर के माहौल में एकदम डर के आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको और सरकार को आगाह हम लोग करने जा रहे हैं कि आप अपना जो अपराधी प्रवृत्ति है वो छोड़ दें। दूसरा, सरकार इस परिवार को जो भी सुरक्षा की व्यवस्था हो और उस बच्चा का भरण पोषण की जिम्मेवारी ले ले, और नहीं तो इसके लिए भी चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आप बक्सर के एसपी से बात किए कि पीड़ित परिवार के लिए क्या आप कब तक कार्रवाई करते हैं? पीड़ित परिवार का एक और मांग है कि दोनों भाई, पिता और पुत्र एक जेल में न रहे। ये मांग परिवार आवेदन करेगा, उस पर प्रशासन अमल करेगा, ये हमें विश्वास है। ये जब भी परिवार मांग करता है तो उस पर सरकार का एक्शन होता है, प्रशासन का एक्शन होता है, वो जरूर एक्शन लेगी। और वो जान गई है कि समाज जाग चुका है, और जब समाज जगता है तो प्रशासन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। क्या कारण है कि करणी सेना जैसे ही कड़सर गांव आने का घोषणा किया, उसके एक दिन पूर्व चंद्रभान दुबे की गिरफ्तारी हो जाती है? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जब बात वार्ता हुआ एसपी साहब से, तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन के अंदर हम गिरफ्तार करके दिखा देंगे, और उन्होंने एक जो उसमें चंद्रभान दुबे हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, और आगे भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी इसके वांछित हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। गिरफ्तारी के साथ साथ उनको सजा होगा। परिवार कह रहा है कि या तो उनको फांसी हो या तो आजीवन कारावास हो। कानून सम्मत जो भी उनको सजा कानून के प्रावधान में होगा वो होगा। उसको हमको मांगने से कि रोड पर बैठा के गोली मार दे तो नहीं ना होगा। जो कानून सम्मत कार्रवाई होगा वो प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि उनको जो भी संविधान के तहत हो उनको सजा दिलाया जाए और उसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दिलाया जाए, ये हम लोग का मांग है। परिवार एक बात और रखा, परिवार कहा कि यदि करणी सेना मेरे साथ है, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और हम लोग को शासन लिखा है कि नहीं अपराधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड पे अपना आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं है। उस परिवार को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं कि आपको अब कोई आपका रुआ टूटने वाला नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को जो भी सुरक्षा व्यवस्था हो, सरकार जैसे आज 5 गार्ड दी है
उस लड़का जो अभी उस परिवार के जिंदा है उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको आर्म्स के लाइसेंस दिया जाए और इस परिवार का भरण पोषण किया जाए। ये हमारा प्रथम मांग है और इसको सरकार पूरा जल्द से जल्द पूरा करे। कारण क्या है कि राजपूतों की आवेदन को, राजपूतों की शिकायत को प्रशासन नहीं सुनता? इसलिए राजपूत का आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है कि हम लोग 13 भाग में बटे हुए हैं। हम लोग अभी भी कड़सर गांव में हैं और कड़सर गांव के ही लोग नहीं निकल रहे हैं, वो चूड़ी पहन रखे हैं, तो उनको कैसे हम राजपूत कहें? अभी भी जो हम देख रहे हैं कि बूढ़े भी हैं जो मरने के कगार पर हैं, वो भी अपना हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, उनको तो हम देखें कि चूड़ी पहने हुए हैं। तो जब अपने घर से नहीं जागिएगा तो दूसरे घर आके कितना मदद करेगा? तो क्या राजपूत इसी तरह से इसीलिए प्रशासन, इसीलिए राजनीतिक दल इस जाति को महत्व नहीं देता है कि ये लोग अलग अलग अपना अपना खेमा बनाकर, अपने अपने दल बनाकर, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़कर बटे हुए हैं। 2013 का यह मामला है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। और गिरफ्तारी कब होती है? जब बीते 21 तारीख को मर्डर हो जाता है और जैसे ही हम लोगों को पता चलता है, फ्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आवाज़ उठाती है और ऐलान करती है कि हम लोग न्याय के लिए कड़फर गांव कूच करेंगे और पूरे बिहार भर से करनी सेना कड़फर गांव आएगी। तभी बीते एक दिन पहले अपराधी जो है चंद्रभान दुबे, उसको पटना से अरेस्टिंग होती है। मतलब क्या है? 2013 से अभी तक सरकार को कुछ मालूम नहीं था, वह नहीं धरपकड़ उसकी नहीं हो रही थी, सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ वह घूम रहा था। जैसे ही करनी सेना ने आवाज़ उठाई और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि ये मैं खुलकर कहूँगा फ्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से कि ये बिहार सरकार की विफलता है। तो आप सुन लिए कि कैमूर के जिला अध्यक्ष प्रिंस सिंह थे और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी जी रहा था